अकेली रहती हूँ इस घर में, आप सब लोग मिलजुल के रहने के लिए है ना। अरे भाई, इस घर की बहू हो, घर के हालात पे नजर रखा करो, आने जाने वालों से मिला करो, बैठ के बातें किया करो। इस घर में आता ही कौन है आपके और फरी के अलावा, और जब आप लोग आते हैं तो मेजबान बन जाते हैं। मेरी जरूरत कहाँ बाकी रह जाती है मम्मी। अच्छा, ये जली कटी बातें छोड़ो, आज खुशी का दिन है, अपना मूड अच्छा कर लो। जी जी पता चला है मुझे, बड़े भैया की मंगनी तय हो गई है ना। कल महविश को इसलिए बुलाया था कि वो अपने दोस्त के साथ मिलकर सारी ओकेजन की तैयारियां कर सके, राइट। अरे मंगनी भी हो जाएगी, पहले लड़की वालों से बातचीत तो कर लें, इसीलिए आज उनके यहाँ जाना है तो तुमने भी हमारे साथ चलना है। अच्छा, तो लड़की देख भी ली, फाइनल भी हो गई, और मुझे खाली उल्लू बनाने के लिए कहा जा रहा है कि मैं अलमीर के लिए लड़की ढूंढूं। वाह वानिया, हर वक्त गुस्से में मत रहा करो, लड़की ढूंढी नहीं है किसी ने, बस हमारी नजर में एक लड़की है, तो सोचा कि उसके वालिदैन से बातचीत कर लें पहले। होगी कोई खानदान की। खानदान की नहीं तो फिर महविश, महविश, मामी बड़े भैया के ऑफिस में काम करने वाली महविश, आप लोग होश में हैं? अब वो इस घर की बहू बनेगी क्या? टाट का पैबंद लगाने चले आप लोग, उड़वाएंगे मजाक पूरे खानदान में अपना। उसकी औकात कि वो इस घर की बहू बने। वानिया, कोई इंसान छोटा और बड़ा नहीं होता, महविश एक बेहतरीन लड़की है, अच्छे खानदान की है, सबसे बड़ी बात यह कि सबको पसंद है। तो एक बात याद रखिएगा मामी, ना तो मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी और ना इस शादी में शिरकत करूंगी, कभी नहीं। बस एक बात तो है महविश, आई एम इम्प्रेस्ड। किस बात से? भाई इसी बात से कि कैसे तुमने कबीर सर को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया और वो तुम्हारे आगे झुक ही गए। अल्लाह ना करे कभी वो मेरे आगे झुके। उनका मकाम ना बहुत ऊंचा है और मैंने सिर्फ मोहब्बत नहीं की है उनसे, बल्कि अकीदत से उन्हें अपने दिल में जगह भी दी। वाह वाह वाह, अभी से ये हाल है तुम्हारा, अभी तो तुम्हारे मिजाजी खुदा बने भी नहीं है, जब बन जाएंगे तब क्या होगा तुम्हारा? तब मैं उनकी कनीज बन जाऊंगी। अच्छा, मुझे लगता है वो लोग आने वाले होंगे, चले? तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। ओके ठीक है, फाइन। अलमीर से तो आप मिल चुके हैं जी। ये मेरे मामू हैं जलाल साहब, और ये मुमानी है सरवत। बस ये दोनों हमारे माँ बाप जैसे हैं। और ये सजाद साहब हैं महविश के वालिद। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर मुझे। भाई साहब, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक अंकल, आप कैसे हैं? आई एम गुड। भाई साहब, आप हमारे आने का मकसद तो जानते ही होंगे। जी जी बिल्कुल। तो फिर हम डायरेक्ट मकसद की बात पे आ जाते हैं। कबीर के बारे में कुछ बताने की जरूरत तो है, आप शायद उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जी जलाल साहब, सिर्फ कबीरी को नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वाकिफ हूँ मैं। अगर हमारे खानदान के बारे में कोई मजीद मालूमात आप करना चाहते हैं या कबीर की तहकीक फिर से करना चाहते हैं तो हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है जलाल साहब, क्योंकि ऐसा 3 साल से मेरी बेटी महविश जो है वो कबीर के साथ काम कर रही है। बहुत अच्छा तारुफ है कबीर के हवाले से, और इंसान को परखने के लिए सिर्फ एक नज़र काफ़ी होती है। वाह क्या बात। बस तो फिर भाई साहब, आप महविश को हमारी बहू बना दीजिए। वो वैसे भी मेरी बेटी है,
मुझे मम्मी कहती है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। बस एक दरखास्त है आप लोगों से। देखिए, महविश की मैंने बड़े प्यार से पाला है, बहुत मोहब्बत किया उसके साथ। उसके आंखों से एक आंसू नहीं टपकने दिए हैं मैंने, क्योंकि माँ बन के भी और बाप बन के भी मैं नहीं पाला उसे, तो बस उसकी आंखों में आंसू ना आए। आप बेफिक्र रहिए भाई साहब, महविश मेरी बेटी है और मैं उस पर हरगिज भी आंच नहीं आने दूँ। और रही बात कबीर की, तो लगता है ये तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत बांटने के लिए आया है। सबसे इतना प्यार करता है तो महविश तो फिर इसकी शरीके हयात होगी। देखिए सजाद साहब, हम किसी फजूल रस्म और रिवाज में पढ़ना नहीं चाहते। आप बस ऐसा कीजिए कि हमें अगले हफ्ते की कोई डेट दे दीजिए, हम आएंगे, निकाह करेंगे और अपनी दुल्हनिया को ले जाएंगे। मगर जलाल साहब, इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? मैं अकेला हूँ तैयारी करने वाला। सजाद साहब, आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जी जी बेटा, कहो। देखिए, माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत उनकी बेटी होती है, जो वो किसी और को सौंप देते हैं। जब आप अपनी सबसे कीमती शय हमें सौंप रहे हैं, तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्या तैयारी करनी? और अगर आपका इशारा जहेज़ या दावत की तरफ है, तो मैं इन चीज़ों का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। फजूल रस्मों पर मैं बिलीव ही नहीं करता। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सादगी से निकाह करें, बस यही बहुत है। महविश, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या हुआ? अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है तुम्हारे कबीर सर के साथ। अगले हफ्ते? शीबा, अगले हफ्ते तक तैयारियां कैसे होंगी? बाबा परेशान हो जाएंगे। वो लोग सब बात कर रहे हैं, अभी डिसाइड कर रहे हैं। आई एम श्योर कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। बट खुशी की बात ये है कि तुम्हारी शादी है नेक्स्ट वीक। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। मेरी इकलौती बेटी है, मेरे भी कुछ अरमान है ना। तो आप अपने अरमान पूरे करें, लेकिन घर वालों और फैमिली के दरमियान हमारी ख्वाहिश तो यही है कि फैमिली के 10-12 लोग निकाह वाले दिन आ जाएं, सादगी से निकाह हो जाए, एंड दैट्स इट। कबीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सजाद भाई, आप ये फजूल रस्मों में मत पड़िए। ये सब करने के लिए वालिदैन को जिन हालात से गुजरना पड़ता है, मैं उनसे वाकिफ़ हूँ। लड़की तो रुखसत होकर चली जाती है, लेकिन वालिदैन कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता सजाद साहब। बस तो फिर भाई साहब, आप हमें अगले जुमे निकाह की तारीख दे दें। हम सिर्फ घर वाले आएंगे और महविश को रुखसत करके यहाँ से ले जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद हम अपने घर में रिसेप्शन एक रख लेंगे। क्यों कभी? जी बिल्कुल सही। मगर कबीर बेटा, अब आपने बेटा कहा है तो बेटे का मान भी रख लें। अब मैं बेटा बनकर बाप पर बोझ कैसे बन सकता हूँ? आप यकीन कीजिए सजाद भाई, महविश हमारे लिए सबसे अनमोल तोहफा है। आपकी तरफ से हमें उसके सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। चलो ठीक है। सरबत, मुंह मीठा करवाओ सबका। किधर है कोई मिठाई वगैरह? बेटा वो कार में पड़ी हुई है। मैं बुलाता हूँ। शीबा, इधर आओ बेटा।